A very good morning to all of you. How are you all? Good? Very nice. Okay, then let's start with the short prayer जो हम रोज करते हैं. प्रेयर करते हैं ना. Join your hands, close your eyes. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Oh God, help us to be good, to do to others as we should, not to hate but to love. Send us peace from above, from above. Oh, thank you, God, for the word so sweet. Oh, thank you, God, for the food we eat. Oh, thank you, God, for the birds that sings. Oh, thank you, God, for everything, for everything. Say thank you, God, and good morning. Very good. आज हम क्या करने वाले हैं? EVS. क्या करने वाले हैं? EVS. EVS के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ये क्या लिखा है? वेजिटेबल्स. क्या लिखा है? वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां होती है ना. रोज खाते हो आप? नहीं खाते हो तो खाना है. क्यों? वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ. आपकी हेल्थ के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं. लास्ट टाइम अपन ने फ्रूट्स पढ़ा था. यस और नो? यस. कौन कौन से फ्रूट्स सीड वाले होते हैं, बीज वाले? कौन से सीडलेस होते हैं, मतलब विदाउट सीड्स, राइट? वो पढ़े थे. आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में आज हम उनके नेम्स देखेंगे. कौन से ज़मीन के अंदर होते हैं, कौन से ज़मीन के बाहर होते हैं, पत्ते वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, वो सारा का सारा आज हम पढ़ने वाले हैं. यस. ओके. देखो ये आपकी बुक है. आपकी बुक में सबसे पहला फोटो किसका है? पोटैटो. किसका है? पोटैटो. देखो ये रहे, ऐसे होते हैं पोटैटोस. सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं पोटैटो, राइट? मैम को भी बहुत पसंद है. मेरी भी फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है? पोटैटो, राइट? ये बहुत टेस्टी होता है. ऑलमोस्ट सारी सब्जियों के साथ इसको यूज़ करते हैं. सबसे ज़्यादा इससे फ्रेंच फ्राइज बनता है, वो पसंद आता है. यस और नो? यस. सबसे ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज पसंद आता है ना आप सबको भी? यस. तो ये कौन सा है? पोटैटो. आपको पता है पोटैटो ज़मीन के अंदर उगता है, बाहर नहीं उगता है. ये कोई पेड़ या झाड़ या ऐसा नहीं होता है इसका. ये कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर होता है. ठीक है. तो ये पोटैटो है, ये ज़मीन के अंदर रहता है. फिर ये क्या है? पंपकिन. पोटैटो को हिंदी में कहते हैं आलू. क्या कहते हैं? आलू. उसके बाद क्या है? पंपकिन. पंपकिन मतलब कद्दू भी बोलते हैं या सीताफल भी बोलते हैं. ठीक है. वैसे तो नॉर्मली इसको कद्दू बोलते हैं. पंपकिन. पंपकिन ऐसे बड़े बड़े होते हैं, बहुत बिग साइज के होते हैं. सबसे बड़ी साइज वेजिटेबल्स में पंपकिन की ही होती है. ऑरेंज कलर का होता है ये, और ये भी ज़मीन के ऊपर होता है, पर ऐसे बेल होती है इसकी. ज़मीन के ऊपर ऐसे पसरी हुई बेलें होती है, उसके ऊपर होता है ये. ठीक है. तो ये भी एक सब्जी है, पोटैटो. देन पंपकिन. फिर ये क्या है? ब्रिंजल. ब्रिंजल. ये रहा देखो, ब्रिंजल मतलब बैंगन. बैंगन बोलते हैं इसको. ब्रिंजल को क्या बोलते हैं? बैंगन. पर्पल कलर का होता है, और ये इसका झाड़ होता है. झाड़ पे लगते हैं ये, ऐसे छोटे 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 ट्री होते हैं, उसके ऊपर बैंगन लगते हैं. मतलब ये ज़मीन के ऊपर होता है, अंदर नहीं होता है. ज़मीन के अंदर कौन सा होता है? पोटैटो. और भी बहुत सारे हैं, वो मैम आपको अभी आगे बताएंगी. ठीक है. तो ये ज़मीन के ऊपर उगता है, पंपकिन भी और ब्रिंजल भी. उसके बाद क्या है? टोमेटोज. ये रहे देखो, रेड कलर के होते हैं ना, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं टोमेटोज.
आप इसको कच्चा भी खा सकते हो, सैलेड में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो टोमेटो भी ऐसे छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, उसके ऊपर उगते हैं टोमेटोज। टमाटर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में टोमेटो, हिंदी में टमाटर। फिर ये क्या है, कैरेट। कैरेट मतलब गाजर। कैरेट मतलब क्या होता है, गाजर। ये भी जमीन के अंदर उगता है, ऊपर नहीं, जमीन के अंदर रहता है गाजर। कहाँ रहता है, जमीन के अंदर, ठीक है। रेड कलर की भी होती है और ऑरेंज कलर की भी होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कैरेट को गाजर, ओके। इसको भी कच्चा भी खा सकते हो और पकाकर भी खा सकते हो। फिर क्या है, बॉटल गॉर्ड। बॉटल गॉर्ड क्या होता है आपको मालूम है, लौकी। ये रहा देखो, ग्रीन कलर की होती है लौकी, दूधी जिसको बोलते हैं, राइट, लौकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटल गॉर्ड, ठीक है। ये भी बेल होती है ऐसे लंबी लंबी, जैसे पंपकिन होता है ना वैसे ही, लेकिन इसकी बेल ऊपर जाती है, पंपकिन के ऊपर नहीं जाती है, ऐसे नीचे नीचे चलती है। तो ये भी बेल के ऊपर उगती है, ठीक है। फिर क्या है, रेडिश। रेडिश मतलब मूली। रेडिश मतलब मूली। ये भी जमीन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, ठीक है। जमीन के अंदर उगता है, ये व्हाइट कलर की होती है। रेडिश मतलब मूली। इसको भी कच्चा भी खा सकते हो और पका कर भी खा सकते हो। फिर क्या है, चिली। कैसी होती है चिली, बहुत तीखी होती है ना चिली। देखो इसमें है क्या, चिली दिया हुआ है, चिली का पिक्स ये रहा, चिली। ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च, तीखी होती है ना बहुत, तीखी मिर्च, चिली। फिर ये क्या है, ऑनियन। ऑनियन देखो ऐसे कलर का होता है ऑनियन, ओके। ऑनियन भी जमीन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। जैसे रेडिश, कैरेट, पोटैटो जमीन के अंदर होते हैं, वैसे ही ऑनियन भी जमीन के अंदर होता है, ओके। फिर ये क्या है, कैबेज। कैबेज मतलब बंद गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी बोलते हैं इसको, कैबेज, ठीक है। कैबेज भी जमीन के ऊपर होता है, अंदर नहीं होता, ठीक है। ऐसे उग के बाहर आ जाता है, ऐसे उगता है वो। कैबेज भी और कॉलीफ्लावर भी। कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, ठीक है। तो ये दोनों देखो, कैबेज और कॉलीफ्लावर दोनों, एक फूल गोभी होता है, एक पत्ता गोभी होता है। कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, दोनों ऐसे जमीन के ऊपर उगते हैं, ओके। फिर क्या है, लेमन। खट्टा होता है ना लेमन एकदम, ये रहा देखो, लेमन मतलब नींबू। ये भी, इसका भी पेड़ होता है, ट्री होता है, ट्री पे उगते हैं लेमन। पहले ग्रीन कलर के होते हैं, फिर ये जब पूरी तरह पक जाते हैं तो येलो हो जाते हैं। तो ये क्या है, लेमन। एकदम ऐसे खट्टा टेस्ट होता है इसका, है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। फिर ये क्या है, बीटरूट। बीटरूट भी जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के बाहर। इसमें नहीं है बीटरूट का फोटो, पर बीटरूट भी एक सब्जी है, ठीक है, वो जमीन के अंदर होता है, ये भी, ओके। बीटरूट जमीन के अंदर होता है और इसका कलर एकदम रेड होता है, ब्लड बनाने के लिए काम आता है। अगर आपको ब्लड की कमी हो जाए तो आपको डेली बीटरूट खाना चाहिए, उससे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा बॉडी। फिर ये क्या है, कैप्सिकम। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। कैप्सिकम ग्रीन कलर की होती है, इसे बड़ी बड़ी, छोटी भी होती है पर मैक्सिमम बड़ी आती है। तो वो क्या होती है, शिमला मिर्च। ये भी छोटा पौधा होता है, उस पर लगती है, ट्री नहीं होता है। लेमन का ट्री होता है बड़ा सारा, ये जो होता है वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उस पर उगती है कैप्सिकम। फिर ये क्या है, लेडी फिंगर। ये भी बच्चों की सबसे फेवरेट होती है सब्जी, भिंडी की सब्जी, राइट। लेडी फिंगर्स क्या है, लेडी फिंगर्स मतलब भिंडी। भिंडी जो होती है वो सबको ना ग्रीन कलर की होती है, ये भी बहुत टेस्टी होती है खाने में। फिर ये क्या है, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस मतलब हरी मटर, सर्दियों में खूब आती है, अभी भी आ रही है, पर मेन इसका सीजन सर्दियों में होता है। ये भी जमीन के ऊपर उगता है, छोटी छोटी ऐसी ट्री होते हैं, उस पे उगती है, ठीक है, हरी मटर। फिर ये क्या है, क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर मतलब क्या होता है, खीरा।
काकड़ी जिसको बोलते हैं ना, ककड़ी, काकड़ी या खीरा, जो भी बोल सकते हो, क्यूक्यूम्बर, ये भी जमीन के ऊपर होता है, फुल ऑफ वाटर, इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, इसलिए ये गर्मियों में खूब खाई जाती है। गर्मियों में रोज़ आपको क्यूक्यूम्बर खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पानी का जो सप्लीमेंट है वो आपको मिलेगा। ओके, तो ये क्या है? स्पिनच। स्पिनच मतलब पालक। ये ग्रीन वेजिटेबल है जो बहुत अच्छी होती है आपकी आईज के लिए, राइट। आपको पालक खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे जमीन के अंदर कौन कौन सी हैं, जमीन के बाहर कौन कौन सी होती हैं, आपकी बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, इसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे हैं। बिटर गॉर्ड मतलब करेला, फिर मशरूम है, फिर ये फ्रेंच बीन्स हैं, फिर तोरई है, रिच गॉर्ड बोलते हैं इसको, फिर है ये परवल जो आप खाते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड पियर गॉर्ड, ऐसा बोलते हैं। फिर ये सैलरी भी पता है आपको, धनिया पता है, कोरिएंडर, हरा धनिया जो आप घर में रोज यूज करते हो उसको कोरिएंडर बोलते हैं। पर आपकी बुक में जितने पिक्चर्स है अपन वही पढ़ेंगे। ओके, ये तो सब तो बता दिया मैम ने आपको, लेकिन ये भी देखो, गार्लिक मतलब लहसुन, जो अधिकतर घरों में यूज होता है लहसुन। देखो, तो अब इसमें से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, जमीन के अंदर कौन कौन से होते हैं, पहले वो देखेंगे हम। पोटैटो, ऑनियन, रेडिश, बीटरूट, ये सब कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर। कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर। कौन कौन से? पोटैटो, रेडिश, ऑनियन और बीटरूट, ये चारों कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर। जमीन के ऊपर कौन कौन से होते हैं? कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, कैप्सिकम, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ग्रीन पीस, लेडी फिंगर्स, ये सब छोटे छोटे ऐसे झाड़ियाँ होती है, पौधे उस पे उगते हैं। और बड़ा ट्री किसका होता है? लेमन का। किसका होता है? लेमन का। ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई पूछे पत्ते वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? पालक, मेथी, हरा धनिया, ये सब पत्ते वाली सब्जियां हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? मैम ने बताया आपको, सबके नाम बताए। पोटैटो को हिंदी में कहते हैं आलू, बॉटल गॉर्ड मतलब लौकी, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्ची, ब्रिंजल मतलब बैंगन, क्यूक्यूम्बर मतलब खीरा, फिर कैबेज मतलब पत्ता गोभी, रेडिश मतलब मूली, लेमन का मतलब होता है नींबू, फिर ऑनियंस मतलब प्याज, फिर है लेडी फिंगर्स मतलब भिंडी, ग्रीन पीस का मतलब है हरी मटर, ग्रीन चिलीज हरी मिर्ची। ठीक है, समझ में आ गया? पंपकिन मतलब कद्दू या सीताफल, कैरेट मतलब गाजर, टोमेटो मतलब टमाटर, ये सब। अच्छा, आप सैंडविचेस भी खाते होंगे तो उसमें भी वेजिटेबल्स यूज होते हैं। कौन कौन से वेजिटेबल्स यूज होते हैं? ऑनियन, टमेटोज, क्यूक्यूम्बर डालते हो ना, कैप्सिकम, ये सारी सब्जियां सैंडविच बनाने के लिए यूज होती है। तो अगर आपको ऐसी सब्जी नहीं भाए तो आप सैंडविच में, पिज्ज़ा में भी यूज होती है ये सारी सब्जियां। ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम, ये सारी पिज्ज़ा में भी यूज होती है। तो वो तो पसंद है आपको। किसी भी रूप में आपको वेजिटेबल्स खाने हैं। मैम ये नहीं बोल रही है कि पिज़्ज़ा खाना है, हाँ मैम ये नहीं बोल रही है। मैम बोल रही है कि अगर आपको ऐसी सब्जियां नहीं भाती हैं तो किसी और फॉर्म में खाओ, सैलेड के उसमें खाओ, सैंडविच के उसमें खाओ, समटाइम्स पिज़्ज़ा भी खा सकते हो आप, लेकिन आपको वेजिटेबल्स रोज़ खानी है। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, राइट। उससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, ताकत मिलती है हमको, हम ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से। सो आपको रोज़ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फिर कुछ और नए उसके साथ मिलेंगे अपन। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू।